क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें की थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग उनके कैरेक्टर्स देखे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के अंदर कौन कौन से फेजेज होते हैं उनके लाइफ साइकिल के, जैसे वेजिटेटिव फेज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, सेमेस्टियंस फेज। एनिमल में कौन कौन से फेज होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेमेस्टियंस फेज। उसके बेसिस पर रिप्रोडक्शन में हमने स्ट्रेस साइकिल देखा था। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल के बेसिस पे हमने सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर के बारे में बात की थी कि ऐसे ब्रीडर जो पूरे साल किसी भी सीजन में किसी भी टाइम पे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि उनके यूट्रस के अंदर या उनकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो पूरे साल चलता रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे डॉग हो गया, जो एक सीजन स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पे उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही चलता है। अब इस दोनों जो हमने जो पिछला जो टॉपिक कवर किया था उस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट do you mean by seasonal breeder? Seasonal breeder, ये क्वेश्चन जो था ये अभी रिसेंट में जो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, इस बोर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ था कि व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल ब्रीडर। तो सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया। अभी लास्ट वीक मैंने बताया कि सीजनल ब्रीडर वो ब्रीडर होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल भी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक टाइम के अंदर होता है। जैसे कि डॉग है, तो डॉग के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल बेसिकली चलता है रेनी सीजन या फिर जो मान लो कि अक्टूबर नवंबर का जो टाइम, जो हमारा सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है, अगस्त सितंबर का, उस टाइम पे होता है, रेनी सीजन के आसपास होता है। उस टाइम पे गैमीट प्रोड्यूस होते हैं और उस टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वही डॉग जो हमारा विंटर सीजन होता है, इस विंटर सीजन में नए पपीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपल सा समझना कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन यानी बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही होगा। और ऐसा जो ये पूरे साल के अंदर कुछ ही ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे ये सारी घटनाएं होती हैं, इसलिए इस तरह के ब्रीडर्स को क्या कहते हैं? सीजनल ब्रीडर कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन अभी हमारे पास है वो दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन नीट 2018 का नीट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो नीट वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि कैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे वो क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने बहुत इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन कहीं बहुत बाहर से नहीं आते, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। बस उसमें ये फर्क होता है कि आप सॉल्व कैसे करते हो। क्वेश्चन था which of the following flowers only once in a life। क्वेश्चन ये था which of the following flowers only once in its lifetime, अपने पूरे के पूरे लाइफ में ये सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है, यानी कि इसके लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज सिर्फ एक बार आता है और एक ही बार फ्लावरिंग करता है। वो कौन सा है? ऑप्शंस बहुत सारे थे, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन देखते हैं कौन से थे। ऑप्शन था मैंगो, जैकफ्रूट, बम्बू एंड पपाया। ऑप्शन था मैंगो, जैकफ्रूट, बम्बू एंड पपाया।
ये सारे ऑप्शन हैं। तो देखो बेटा, मैंने कल ही तुमको जब मैं पढ़ा रहा था कि बाइनल प्लांट होते हैं, एनुअल प्लांट होता है और पेरेनियल प्लांट होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो बाइनल और एनुअल प्लांट होते हैं उनके में तीनों फेज बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, उनको हम पहचान सकते हैं कौन सा रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, कौन सा वेजिटेटिव फेज है, कौन सा सेनेसियस फेज है। लेकिन पेरेनियल प्लांट में एक एग्जांपल बताया था बम्बू प्लांट का, जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करता है और एक बार रिप्रोडक्शन करने के बाद वो डाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा प्लांट जो होता है वो सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है, वो कौन सा प्लांट है, बम्बू प्लांट है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आए हुए डायरेक्टली इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सारे आपके बुक से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारा इधर उधर की चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए, उनके बेसिस पे आपको अपना प्रिपरेशन करना है। अभी हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो उसमें हम लोग को पढ़ना है, अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है कि कौन कौन सी घटनाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती हैं। बेटा देखो, इसको डिवाइड करने का तरीका समझना है। मैंने तुमको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर बताया था तो वहां पे बताया था कि एक मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, ठीक है, ये मेल गैमेट होता है और इधर से एक फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, राइट, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस होता है तो फीमेल गैमेट होगा, एक मेल गैमेट होगा। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करके जाइगोट बना और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के से जाइगोट बनता है, जाइगोट बनाने की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पहला ही जो हमारा इसेंशियल स्टेप हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा इवेंट है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। मतलब सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो हमारे को यहाँ पे जो पहला इवेंट इसमें लिखना है वो इवेंट हमको लिखना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमारा पहला इवेंट हो गया इसमें। लेकिन फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था। इस वजह से जो फर्टिलाइजेशन के पहले का जो स्टेप होगा, इवेंट होगा, वो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में हो रहा है तो इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। और अगर ये फीमेल के अंदर हो रहा है तो इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, या फिर इसके लिए और कहते हैं oogenesis। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं oogenesis, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। अच्छा, मान लो कि अगर मेल गैमेट यहाँ पे फॉर्म हुआ इस बॉडी के अंदर, फीमेल गैमेट अगर इस बॉडी के अंदर फॉर्म हुआ, तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट को, या अगर मेल गैमेट मोटाइल है तो फीमेल गैमेट के पास, या फीमेल गैमेट मोटाइल है तो मेल गैमेट के पास, ट्रांसफर तो होना ही होना है। तो इसलिए गैमेट फॉर्मेशन के बाद एक गैमेट को दूसरे गैमेट के पास ले जाना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास क्या हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो इसलिए जो दूसरा इवेंट होता है वो इवेंट होता है गैमेट ट्रांसफर। दूसरा इवेंट क्या होता है, वो होता है गैमेट ट्रांसफर। तो पहले हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम गैमेट बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गैमेट का ट्रांसफर करेंगे, फिर जाके फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद जो चौथा इवेंट है, वो चौथा इवेंट क्या है, हमारा जो चौथा इवेंट होता है वो होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या होता है बेटा, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। और एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद अगर एनिमल है तो बर्थ का पार्चुरेशन जैसा प्रोसेस होता है, या फिर अगर प्लांट है तो जर्मिनेशन जैसा वहाँ पे हमको स्टेप देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से समझना, ये दोनों स्टेप जो फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है, इन दोनों स्टेप्स को मिला के हम इन दोनों स्टेप को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो क्या कहते हैं बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट को क्या कहते हैं,
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट जैसे एम्ब्रायोजेनेसिस हो गया, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, सीड का जर्मिनेशन, या अगर एनिमल है तो पार्चुनेशन मतलब बच्चे का बर्थ, ये सारे के सारे इवेंट जो हैं, ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को आगे वाला पांचवा में ये कहलाते हैं जर्मिनेशन, जर्मिनेशन या फिर पार्चुनेशन, या फिर पार्चुनेशन। ये जो इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स को मिला के हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पोस्ट मतलब बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया ये सब, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे को जब इवेंट्स का डिवीजन करेंगे तो 3 पार्ट में डिवीजन कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा जो हमारा इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन का है, और तीसरा जो इवेंट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। और अगर प्री फर्टिलाइजेशन को पार्ट वाइज डिवाइड करके देखें तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट का ट्रांसफर, फिर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का डिवीजन करेंगे तो एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, और फिर अगर सीड बना तो उसका जर्मिनेशन, और अगर वहाँ पे कोई उसका अगर एनिमल हुआ तो वहाँ पे पार्चुनेशन। तो ये पूरे के पूरे लिस्ट हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ये उसकी लिस्ट। अभी हमारे को एक एक करके सारी चीजों को डिस्कशन में लेना है, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कशन में लेना है कि कौन से इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन है और इवेंट्स में एक्चुअल में होता क्या क्या है, सबसे पहले देखना है। पहला जो हम इवेंट देखेंगे, पहला इवेंट ग्रुप ऑफ इवेंट देखेंगे वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमको पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। पहला क्या पढ़ना है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। ध्यान से समझना, पहली बात, अगर हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ने जा रहे हैं तो इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। गैमेटो का मतलब होता है गैमीट, गैमेटो का मतलब होता है गैमीट, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस सिंपली क्या है, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। वो वर्ड का मतलब खुद ही बताता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब ध्यान से समझो, पहली बात तो ये गैमीट क्या होता है, पहली बात तो ये गैमीट क्या होता है, बहुत बार पढ़ते चले आए, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि गैमीट होता है वो हाफ सेल होता है। एक्चुअल गैमीट जो होता है वो हाफ सेल नहीं है, गैमीट क्या बेटा, एक कंप्लीट सेल है। इस सेल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि सेल विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे समझो यहाँ पे, अगर मान लो कि कोई यहाँ पे कोई, जैसे मान लो ह्यूमन है, तो ह्यूमन का एक नॉर्मल सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर 46 नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। जब ये 46 क्रोमोसोम वाले सेल जो हैं, अगर 2 पार्ट में डिवाइड होकर 2 नए सेल बनाए, ऐसे मान लो 2 नए सेल बनाए, मान लो ऐसे 2 नए सेल बनाए, और 2 नए सेल में क्या हो कि हर एक सेल के न्यूक्लियस में 23 और 23 क्रोमोसोम हो। तो देखो, ये भी एक सेल था, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। इस सेल में भी क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है। इस सेल में भी साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो सेल से ये बना और ये बना, तो सिंपल सा मतलब क्या है कि दिस सेल इज द नॉर्मल सेल हैविंग द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, नॉर्मल सेल के आधा है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गैमीट। तो पहले बात गैमीट का बहुत मतलब बहुत क्लियर रखना कि गैमीट भी एक सेल ही होता है जिसके अंदर बस चेंज ये होता है कि वो फुल नंबर की जगह हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो दिक्कत तो नहीं है। चलो इसके बाद समझते हैं, देखो जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल के अंदर अगर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो उस गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि कभी कभी मेल गैमेट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्पोर। ऐसे ही अगर फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा,
मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो फीमेल गैमेट होता है उसको मेगा स्पोर भी कहते हैं। अब ध्यान से समझो कि जैसे जो स्पोर होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, वो गैमीट्स में हमको बहुत सारे अलग अलग तरह के गैमीट वहाँ पे टाइप देखने को मिलेंगे। जैसे गैमीट के शेप एंड साइज के बेसिस पे, जैसे बहुत सारे एल्गी देखोगे, एल्गी में जब एल्गी भी एक प्लांट का पार्ट है, एल्गी भी तो प्लांट है, ये तो जानते हो, रंग क्लास में पढ़ा होगा। तो जो एल्गी होते हैं इनमें एक एल्गी होता है क्लैडोफोरा। एक एल्गी क्या होता है बेटा? क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एल्गी का जब मेल गैमेट देखोगे तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, वहाँ पे वैक्यूल हो गया। फीमेल गैमेट भी कुछ इसी तरह का होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस और वहाँ पे। तो जो मेल और फीमेल गैमेट, ये क्या है बेटा? मेल गैमेट, और ये क्या है? फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्या होता है? सिमिलर होता है। इस वजह से इनको हम कहते हैं आइसोगैमेट। क्या कहते हैं बेटा? आइसोगैमेट। आइसो का मतलब सिमिलर और गैमेट का मतलब गैमेट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके मेल और फीमेल गैमेट का अपीयरेंस बिल्कुल सेम हो, उन गैमेट्स को क्या कहते हैं? आइसोगैमेट। अभी दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी तरफ आ जाए ह्यूमन का एग्जाम्पल। ह्यूमन के अंदर 10th क्लास में गैमेट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो जो मेल गैमेट होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेल गैमेट। इसके अंदर एक हेड होता है, एक नेक होता है और एक टेल होता है। और फीमेल गैमेट क्या होता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऐसे होता है फीमेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट, उनका अपीयरेंस बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। ये फीमेल गैमेट हम अलग पहचान सकते हैं, मेल गैमेट अलग पहचान सकते हैं। तो इस वजह से इस तरह के गैमेट वाले ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेटेरोगैमेट्स। क्या कहते हैं बेटा? हेटेरोगैमेट्स, यानी कि डिफरेंट शेप एंड साइज के गैमेट यहाँ पे आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया हुआ है फिकस। और एग्जांपल दिया हुआ है फिकस का, जहाँ पे मेल गैमेट का शेप और साइज कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ब्लू शेप का, ये मेल गैमेट हो गया, और ठीक है, और फीमेल गैमेट ऐसे स्पेलिंग दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं ये फीमेल गैमेट हमारा, ठीक है, हमारा फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से बिल्कुल डिफर है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? हेटेरोगैमेट। इसका एग्जांपल हो जाएगा हेटेरोगैमेट, ठीक है। तो बात समझ में आई गैमेट के शेप एंड साइज के बेसिस पे गैमेट के टाइप। अगर मेल एंड फीमेल गैमेट सेम है तो ऐसे गैमेट वाले ऑर्गेनिज्म के जो गैमेट्स होते हैं उनको आइसोगैमेट कहते हैं, और अगर फीमेल और मेल गैमेट दोनों अलग अलग शेप एंड साइज के हैं तो उनको क्या कहते हैं? हेटेरोगैमेट। क्लियर बेटा? उसके बाद देखो गैमेट्स के बारे में सारी जानकारी आपने जब प्लांट किंगडम पढ़ा हो तो प्लांट किंगडम पढ़ते टाइम पे आपको वहां पे बताया गया होगा कि प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो बॉडी दो तरह की होती है। एक होती है हैप्लॉन्टिक और दूसरी होती है डिप्लॉन्टिक। ध्यान से समझो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का मतलब समझो, फिर इससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। हैप्लॉन्टिक बॉडी और डिप्लॉन्टिक बॉडी क्या समझना। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्ड हो, ठीक है, यानी कि नॉर्मल हो। जैसे ह्यूमन के अंदर क्या था कि हम कभी भी ह्यूमन के अंदर जब क्रोमोसोम की बात करते हैं तो कहते हैं 23 पेयर, ठीक है। 23 पेयर का मतलब क्या होता है? 46 क्रोमोसोम। तो ऐसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो हमेशा में क्या होते हैं कि उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना होता है, पेयर्ड होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 2 बॉडी स्ट्रक्चर। क्या करते हैं? 2 टाइप के सेल। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कहते हैं डिप्लॉन्टिक बॉडी। क्या कहते हैं बेटा? डिप्लॉन्टिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल हो, पेयर्ड हो। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का मैक्सिमम फेज में जब बॉडी के सेल्स को का स्ट्रक्चर जब देखा जाता है तो सेल्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाफ होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाफ। तो इस तरह की बॉडी के सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यंग को देखते हैं, और इस तरह की बॉडी को क्या कहते हैं? ध्यान समझना, अगर पूरी की पूरी बॉडी नॉर्मल सेल से बनी है
जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल होंगे, पेयर्ड होंगे, उनको कहेंगे डिप्लॉन्टिक बॉडी। और अगर पूरी की पूरी बॉडी का जो पूरी की पूरी बॉडी अगर ऐसे सेल से बनी है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हों और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यन वर्ड यूज करते हैं, यन लेवल यूज करते हैं। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या था। मैंने ये कहा कि गैमीट क्या होता है, गैमीट जो होता है वो गैमीट यन टाइप का होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, आधे होते हैं। और नॉर्मल सेल किस टाइप का होता है, 2n टाइप का। तो 2n का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, n टाइप मिलेगा। अब ये हैप्लॉन्टिक बॉडी यानी हैप्लॉन्टिक प्लांट्स हैं, इनकी बॉडी खुद ही n टाइप की है, तो क्या हम इसको और आधा तो नहीं करेंगे ना। तो यानी कि जो हैप्लॉन्टिक बॉडी है इसमें जब गैमीट बनाना होगा तो हम किस प्रोसेस से बनाएंगे, माइटोसिस से बनाएंगे। किस प्रोसेस से बनाएंगे, माइटोसिस से। याद करो दो तरह का सेल डिवीजन तुमको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ प्रोजेनी सेल होता है, जो मतलब जो डिवीजन के बाद जो नए सेल बने हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल था उसके बराबर होता है। मतलब 46 क्रोमोसोम वाले सेल का डिवीजन करेंगे तो जो प्रोजेनी बनेगा, जो नया सेल बनेगा उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। लेकिन मियोसिस किसको कहते हैं कि अगर 46 क्रोमोसोम वाले सेल का मियोसिस करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, तो जो प्रोजेनी यानी नया सेल बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, 23, उसको कहते थे रिडक्शनल डिवीजन। तो ध्यान से समझना, हमको एक सेल मिला इस बॉडी से जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे, n। हमको एक गैमीट बनाना था इस बॉडी से जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होना चाहिए, n। तो इस सेल का डिवीजन करके अगर हमको ये गैमीट बनाना है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जो नया सेल बन रहा है उसमें क्या है, बराबर है। इस वजह से हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, माइटोसिस प्रोसेस। लेकिन डिप्लॉन्टिक वाले में क्या है, हमको हमारे पास एक सेल है 2n टाइप का और इससे गैमीट बनाना है n टाइप का, तो हमको नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो आधे करने पड़ेंगे और आधे करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते थे, मियोटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस यूज करते थे, मियोटिक डिवीजन। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई बॉडी हैप्लॉन्टिक है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, तो मियोटिक, और अगर कोई प्रोसेस हैप्लॉन्टिक है तो कौन सा यूज करेंगे, माइटोसिस। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये तो बात है गैमेट से रिलेटेड और उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस से रिलेटेड। अब देखो, गैमीट ट्रांसफर के पहले कुछ बातें ये समझ लेते हैं कि गैमीट ट्रांसफर की जरूरत कहाँ पे होती है। अगर प्लांट बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के साथ अगर प्लांट मोनोसियस है या अगर प्लांट डाइवर्सियस, तो उस केस में क्या होगा। तो इसको पढ़ने के लिए हमको सिंपली यहाँ पे पढ़ना सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअलिटी क्या होती है, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लांट मेल होगा, कौन सा प्लांट फीमेल होगा, या कौन सा प्लांट वहाँ पे हमको मिलेगा जो बाइसेक्सुअल होगा, कौन सा यूनिसेक्सुअल होगा। देखो, प्लांट को ना समझ के हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात, एक साथ ही सबकी बात, सेक्सुअलिटी का ध्यान से समझ। सेक्सुअलिटी के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमको मिलते हैं, एक मिलता है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एक मिलता है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और एक मिलता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एक मिलता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझो, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पे बाइसेक्सुअल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म having male and female reproductive parts on same body। अगर एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेक्सुअल किसको कहते हैं, organisms having male and female reproductive parts on
सेपरेट बॉडी। अगर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर अलग अलग हैं तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, हम वहां पे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे समझना है यहाँ कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का टर्म हम यूज कैसे कैसे करते हैं, यहाँ से ध्यान से समझना। जैसे एक प्लांट मान लो हमारे पास क्या है, कोकोनट का प्लांट, मान लो किसका प्लांट है, कोकोनट का प्लांट। इस कोकोनट प्लांट में क्या होता है कि इस कोकोनट प्लांट में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें मेल गैमेट बनेगा वो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है जिसमें ओवम बनेगा, इसमें एक सेल बनेगा या फीमेल गैमेट बनेगा, वो एक ही प्लांट में बनेगा। तो ऐसे प्लांट में क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। प्लांट के केस में बाइसेक्सुअल के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड होता है मोनोसियस। तो क्या वर्ड यूज होता है, मोनोसियस। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, मोनोसियस। अगर बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों मेल एंड फीमेल ऐसे ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल बॉडी पार्ट एक ही बॉडी पे प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। लेकिन प्लांट के केस में बाइसेक्सुअल के लिए एक साइनोनिम वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं मोनोसियस। सारे मतलब वही हैं जो बाइसेक्सुअल का मतलब है, लेकिन प्लांट के केस में हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, मोनोसियस। ऐसे ही ये प्लांट के केस में मोनोसियस यूज करते हैं, प्लांट के केस में मोनोसियस यूज करते हैं। वहाँ पे एनिमल के केस में क्या यूज करते हैं, एनिमल के केस में हम यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मान लो फंगस है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं होमोथेलिक। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, होमोथेलिक। तो देखो चाहे वो बाइसेक्सुअल वर्ड हो, चाहे वो मोनोसियस हो, चाहे वो हर्माफ्रोडाइट हो, चाहे वो होमोथेलिक वर्ड हो, इन चारों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेम बॉडी पे प्रेजेंट है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलो इस पे आप देखो, यहाँ पे अभी हमको यूनिसेक्सुअल की बात करनी है, फिर हम दोनों के एग्जाम्पल सेपरेटली लिखेंगे और याद करने के लिए कोशिश करेंगे। अब देखो यूनिसेक्सुअल का डेफिनेशन तुमको बता रखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेपरेटली होते हैं। अब ऐसे यूनिसेक्सुअल के लिए प्लांट में जो वर्ड यूज होता है, प्लांट में वर्ड यूज होता है डायोसियस वर्ड। क्या वर्ड यूज होता है, डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं। इसके बाद मान लो फंगी के केस में क्या यूज होता है, फंगी के केस में यूज होता है हेट्रोथेलिक। क्या वर्ड यूज होता है, हेट्रोथेलिक। तो वर्ड्स का मतलब समझते रहना। हेट्रोथेलिक का मतलब ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। अब एग्जांपल सुनो, दोनों के एग्जांपल। यूनिसेक्सुअल प्लांट के एग्जांपल पपाया हो गया, डेट पाम हो गया। एनिमल के केस में मान लो ह्यूमन हो गया, एनिमल के केस में क्या हो गया, ह्यूमन। तो ये जो प्लांट्स है या ह्यूमन जो है ये क्या है, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पपाया का जो प्लांट होता है ये हमेशा ग्रुप में क्यों पाया जाता है, क्यों नहीं कोई अकेला पपाया का प्लांट प्रेजेंट हो और वो फ्लावरिंग करता है, उसमें फ्रूट फल लगते हो। मतलब जब पपाया का प्लांट के अंदर फ्रूटिंग तभी होती है जब वहाँ पे एक से अधिक प्लांट हो, और उसमें भी एक से अधिक प्लांट क्यों होते हैं, क्योंकि एक प्लांट में मान लो फीमेल वाला प्रेजेंट है तो दूसरे पे मेल वाला चाहिए, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों रहेंगे तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे यूनिसेक्सुअल के। बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल, बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल, बाइसेक्सुअल के केस में तुमको मिल जाएंगे। कोकोनट का बताया एक, अभी कोकोनट बताया। एक होता है कुकुरबिट्स एक प्लांट होता है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये हमारे बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अभी एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, तारा नाम का एक एग्जाम्पल होता है जिस प्लांट का आपके एनसीईआरटी में फिगर भी दिया होगा। तारा एक प्लांट होता है, वो भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल। तो ये हमारा सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स का जो टॉपिक था वो यहाँ पे फिनिश होता है कि प्लांट्स के अंदर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस, हेट्रोथेलिक, होमोथेलिक, इन सब बातों का, हर्माफ्रोडाइट, इन सब बातों का क्या मतलब होता है। ठीक है,
अभी हमको पढ़ना है यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर। अभी हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है, वो क्या खत्म हो चुका है मेल के उसके केस में गैमेट ट्रांसफर हम यहाँ पे पढ़ना है। अभी हमको पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, अगर प्लांट होमोथैलिक है, अगर प्लांट हर्माफ्रोडाइट है, अगर प्लांट मोनोसियस है, तो उसमें ट्रांसफर का मोड अलग होगा, वो इजी होगा। और अगर प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है, डायोसियस है, और अगर उसके अंदर हेटेरोथैलिक अगर फॉर्म ये है, तो उसके अंदर क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग होगा। देखो जनरली जो गैमेट ट्रांसफर का काम होता है वो किसकी वजह से होता है? पहला तो विंड की वजह से होता है, दूसरा वाटर जो होता है वो गैमेट ट्रांसफर का काम करता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर कभी कभी कुछ एनिमल्स भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे बी बहुत बार पड़ा होगा, मधुमक्खी जो है गैमेट का ट्रांसफर करती है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल। तो ये तीन मोड ऑफ एग्जाम्पल है, विंड, वाटर और एनिमल्स, जिसमें ऊपर वाले दोनों को मिला के हम कहते हैं अबायोटिक एजेंट, और नीचे वाला क्या कहलाता है, बायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग। जो अबायोटिक एजेंट ऑफ गैमेट ट्रांसमिशन है वो क्या है, विंड और वाटर, और जो बायोटिक एजेंट है वो क्या है, एनिमल्स। अब ध्यान से समझना क्या होता है गैमेट ट्रांसमिशन। जो गैमेट ट्रांसमिशन होता है वो जनरल केस में क्या होता है कि मैक्सिमम केस में मेल गैमेट जो होता है उस मेल गैमेट को हम उठा के कहाँ तक लेके जाते हैं, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को कहाँ तक लेके जाते हैं, फीमेल गैमेट, और वहां पे जाके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर गैमेट ट्रांसफर का मोड वाटर है, अगर गैमेट ट्रांसफर का मोड क्या है, वाटर, तो वाटर के केस वाले गैमेट, जैसे फ्रॉग का केस हो गया, तो वाटर के केस वाले जो गैमेट ट्रांसमिशन का मोड है, इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है ये बहुत इनॉर्मस अमाउंट में, मतलब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, इनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक कहानी सुनो। मान लो फीमेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फीमेल बॉडी, और फीमेल बॉडी के अंदर ये फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। हमको क्या करना था कि यहाँ से मेल गैमेट को रिलीज करना था, ताकि मेल गैमेट कहाँ पहुँचता है, फीमेल गैमेट के पास। अगर तुमने एक गैमेट रिलीज किया, मेल गैमेट, और तुमने सोचा कि वाटर के करंट के साथ फ्लो करते करते वो कहाँ पहुँच जाए, फीमेल गैमेट के पास, तो क्या चांसेस पूरी तरह से है 100% को पहुंच जाएगा? हो सकता है बीच में कोई अदर ऑर्गेनिज्म आके इसे गैमेट को खा ले, प्रेडेट कर ले, या हो सकता है वाटर करंट के साथ फ्लो करते करते वो गैमेट के पास ना जाके कहीं और निकल जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के जो चांसेस हैं, उस चांसेस को इंक्रीज करने के लिए जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली वाटर के ट्रांसपोर्टेशन या वाटर वाले गैमेट को ज़्यादा मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ज़्यादा चांसेस हो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास पहुंचने का। तो सिंपल सा मतलब एक गैमेट को जो मोटाइल हो, जनरली केस में मेल गैमेट मोटाइल होता है, उस गैमेट को दूसरे गैमेट, जनरली फीमेल गैमेट जो नॉन मोटाइल है, उसके पास पहुंचाना इज द व्हाट, गैमेट ट्रांसफर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन कैसे होता है, और अगर प्लांट के अंदर अगर ट्रांसमिशन कराना है तो सर वाटर के अंदर अगर गैमेट ट्रांसमिशन कराना है तो अमाउंट ऑफ मेल गैमेट या जो भी गैमेट मोटाइल है उसका अमाउंट प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने पहले पढ़ा गैमेट क्या होता है, गैमेट तो जेनेसिस कैसे होता है किसी प्लांट में, और जब हम इसको प्लांट और एनिमल में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, एक स्टेप्स पढ़ेंगे। ये तो हम जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर बता रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। फिर हमने पढ़ा कि सेक्सुअलिटी इन प्लांट, कौन सा बाइसेक्सुअल होता है, कौन सा यूनिसेक्सुअल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है।